जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल हमें बिश्नोई मंदिर धर्मशाला जो है वहाँ पर, और पता लगा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रखे हैं। क्यों इकट्ठा हो रखे हैं, क्या मामला है, वो तो जानेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं, सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखाते हैं। जहाँ पर अभी फिलहाल जो है ये तस्वीरें हैं बिश्नोई मंदिर की। कहाँ इकट्ठे हो रखे भाई? आगे? अच्छा, पता नहीं है आपको, लेकिन हमें पता लग गया। ये देखिए, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, और बता देते हैं कि सीधी तस्वीरें बिश्नोई मंदिर। ठीक है कि हम बिश्नोई समाज धर्म प्रेमी और जीव रक्षा प्रेमी है, तो सरकार ये समझ के कि धर्म प्रेमी है ये आंदोलन नहीं कर सकते। हम जहाँ तक भी जाएगा सरकार को इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि हम अपने हकों के लिए लड़ाई के लिए जहाँ तक हमें लड़ना पड़ेगा हम तैयार हैं। और आज तो एक शुरुआत है, सरकार को मेमोरेंडम देंगे कि हम क्या चाहते हैं। अगर वो इस पर को थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं ठीक है, हाथ जोड़ने से कोई नहीं देता। बच्चा जब तक घर में बैठे माँ चुन्नी उड़ा के काम करती रहेगी, उसको नहीं पूछेगी तू भूखा है नहीं, जो उकिल की मारेगा तो एकदम भाग के दूध पिलाएगी। जब माँ ही बच्चे को रोने के बाद करेगी तो सरकार हाथ जोड़ने से नहीं देती। ये हमारा तजर्बा है कि हम सरकार तक हर हालात में, हम ये नहीं कि किसी जाति या किसी धर्म या किसी राजनीतिक, हर सारे भाई यहाँ हर एक पार्टी के संबंध रखता है। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई लोकदल का है, कोई दूसरा है। हम ठीक है धर्म प्रेमी हैं। गुरु महाराज ने हमें जो सिखाया, जिस धर्म को दिया है, तो धर्म की पालना करना, जीव रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, उस पर हम अब भी कायम हैं। जान तक अपनी कुर्बान करते हैं, ये इतिहास कहता है। राजस्थान के अंदर खेजड़ली काटने में 363 आदमियों ने शहीद हो गए थे। सबसे पहले अमृता देवी माता ने अपनी दरख्त के चिपड़ गई, बोले काटना नहीं दूंगी, उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वो दूर नहीं हटी। हम धर्म प्रेमी हैं, जीव हिरण मारते हैं और मारते हैं उन पर। हमारे को शिकारियों ने कहा जब हमारे आदमी शहीद हो गए, इसमें हम आंदोलन करेंगे जी। आगे जहाँ तक बढ़ेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन स्टार्ट करेंगे, और आगे सरकार की मर्जी है कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन पर ध्यान देती है या हमें और ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है। कितने दिन इंतजार? तो जो भी होगा हम आगे आंदोलन करेंगे, सरकार से अपील करेंगे इस बात को लेकर। ये ना समझेंगे धर्म प्रेमी है, ये लड़ नहीं सकते। हम सामर्थ्य हैं, हर बात में लड़ाई के लिए भी सामर्थ्य हैं, और हर लड़ाई करने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ करेंगे। लेकिन सरकार से अपील करते हैं कि इस बात को वैसे सुलझा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। प्रदीप जी, आप क्या कहना? मेरा तो यही मांग है सरकार से कि ये जो कानून इन्होंने पास किया है ये बड़ा गलत है, और हर एक जीव को इस धरती पे जीने का अधिकार है। उनका अधिकार छीनना सरकार का काम नहीं है। उन सरकार को कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए भी। अगर किसानों का कोई नुकसान हो रहा है तो उनको कहीं संरक्षण जगह और जगह उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। नर तो इसमें शिकारियों का खुलापन होगा, और वो इसकी एवज में और भी हत्याएं करेंगे। और जीव बहुत है, उनको भी हत्याएं करेंगे। तो सरकार ये जो कानून पास किया है इसको बिल्कुल निरस्त करना चाहिए। और इसके लिए अगर देखिए, कोई एक बिश्नोई समाज नहीं है, जीव प्रेमी हर समाज के हैं। तो इसमें आज बिश्नोई तो हमेशा से थे ही, और इसमें जीव प्रेमी हर समाज का है, और हर समाज से इस फैसले के खिलाफ है। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे आंदोलन को आज हमने स्टार्ट किया है, तो इसको सरकार को मतलब एक चेतावनी है कि भी जो जीव प्रेमी है उनकी बात सुन के, और इसको पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी जीव प्रेमी है वो आज सब जगह ये सरकार को देंगे ज्ञापन, हर जिले में। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जी हम गाय बचाओ आंदोलन, दूसरी तरफ नीलगाय मारो आंदोलन अलग से। ये देखो आप सरकार करने जा रही है, गलत करने जा रही है जो भी है। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट है। कितने दिन आप लोग
इंतजार करेंगे या अभी तो एक बार हम समय लेंगे, सरकार से समय लेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है हमारी सुन ले सरकार, उसके बाद जाके भूमिका तैयार करेंगे। उम्मीद है सरकार से आपको? कोशिश तो है जी, उम्मीद तो रहनी पड़ती है जी, कहीं से किसी तरह के अपने माँ बाप से उम्मीद रखती है सरकार। 100% उम्मीद है जी, सरकार हमारी बात पे विचार करेगी जी। सरकार सब कुछ हमारे पास चलो जीव दया पारणी रूप लीला महाराज जम्बेश्वर भगवान का 29 नियमों के अंदर जीव दया पालनी है। और जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये कैबिनेट का जो फैसला है, ये गलत है। इसको सरकार को तुरंत निरस्त करना चाहिए। हमारी सरकार से विनती है, रिक्वेस्ट भी है, और ये जल्द से जल्द इसको कानून को निरस्त किया जाए। और सब इस धरती पर जितने भी जीव है उनका जीने का सबका अधिकार है, और ये गलत कानून है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही हमारी सरकार से विनती है। आज जिस तरह से अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, फतेहाबाद से भी कुछ लोग यहाँ पर फतेहाबाद वाले फतेहाबाद के अंदर ही कर रहे हैं, टोहाने वाले टोहाने में कर रहे हैं, रतिया वाले रतिया में कर रहे हैं, सिरसा वाले डबवाड़ी सारे जगह हमारी सरकार से ये विनती कर रहे हैं भी ये कानून को तुरंत वापस लिया जाए। इस तरह का कानून कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, क्या कहें? बिल्कुल है, नाजायज है। देखो इस धरती पर जीने का सबका अधिकार है और होना भी चाहिए। ये तो तुरंत कानून वापिस होना चाहिए। तो जन जन का ये आंदोलन बने, इसके ये सभी 36 कौम के लोग आए हुए हैं यहाँ, बिश्नोई भी हैं और 36 कौम के भी लोग हैं। ये सभी से यही रिक्वेस्ट सरकार से विनती करें, जीव प्रेमी है सभी जी। कृष्ण जी राड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? आंदोलन में यही है, सरकार ने ये मैसेज है प्रशासन के लिए, सरकार ने जो ये कानून बनाया, इस कानून से शिकारी खुले हो जाएंगे। सभी जीवों को बहुत खतरा है, जानवर तो वैसे ही बहुत मारे जाते हैं जी। तो खुला हो जाए तो फिर तो रात दिन एक ही करता ही, सारा जीवन मारता है, कोई सुनाई कौन हुआ जी। तो ये मारने का कानून नहीं होना चाहिए। कोई बचाने का कानून हुआ, किसान का ही नुकसान है तो किसान की कोई सरकारी भरपाई करो, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करो या इनकी जनरेशन पर कोई कंट्रोल करो जी। अभी जैसे जो चेंज किया गया है एक्ट में, उसमें कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ, इसका मतलब हो सकता है अब कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। आने वाले समय में यदि आज कोई समाज जीव रक्षा के लिए आगे नहीं आया तो हो सकता है आगे खुली छूट दे दी जाए। खुली छूट शायद मेरा आते तो जी मैं जिम्मेदार आते कोई पंचायत लेकर सरकार की तरफ से यदि बात करें तो सरकार तो जनता की है, सरकार तो जनता चाहिए वो भाई जी। सरकार तो मतलब पहले प्यार से बात होगी, पहले प्यार से। आज तो चलो 500 आदमी इकट्ठा है, कल ने 50,000 आदमी इकट्ठा है, रोड पर बैठ जाए यार, भूखाती शायद बैठा रहा देते मान ही ना। हाँ जी कृष्ण जी। बस आज समाज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देगा और हमें विश्वास है सरकार हमारी बात पे विचार करेगी और इस एक्ट को निरस्त करेगी, क्योंकि सरकार भी जीव रक्षक पे प्रति रही है। भाजपा की सरकार है, जीव रक्षक प्रति निरस्त करेगी इस एक्ट को, और हमारी मांग में मुझे पूरा विश्वास है, हमारे समाज को पूरा विश्वास है, इस एक्ट को खत्म करेगी सरकार। धन्यवाद। चले तो तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं, बिश्नोई धर्मशाला बिश्नोई मंदिर की तस्वीरें हैं। और इस तरह का जो कानून बड़े बड़े जो आप देख पाएंगे कि इस पे लिखा हमने अब ये ठाना है जीवों को बचाना है। आप देख सकते हैं हमने अब ये ठाना है जीवों को बचाना, जिए और जीने दो। धर्म के साथ साथ और ये देखिए पर्यावरण से करता है बेपनाह नील गाय को मारने का सरकार के आदेश को विरोध में सर्व समाज व वन्य जीव समाज है, तो देख सकते समाज। और आज आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं, तो सीधी तस्वीरें आपके सामने। और ये जहाँ पर यह देखा हमने अब ये ठाना है जीवों को बचाना है। वन्य जीव प्रकृति का खजाना है जिसे हमें बचाना चाहिए। और ये देख सकते जीव जंतुओं को बचाओ, सच्ची मानवता का धर्म निभाओ। और इस तरफ भी है, जैसे करते हैं हम अपनी सुरक्षा वैसे करेंगे हम जीवों की रक्षा। और भाई साहब ने भी ले रखा है, इस पे लिखा है कि जीव संरक्षण का वचन निभाओ, हर एक जीव को बचाओ। तो देख सकते हैं बाहर से भी आए हैं, आसपास के जो गाँव वहाँ से। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुल्लापुर गाँव है। मुल्लापुर। क्या कहेंगे जो इस तरह का जो कानून बनाया गया है उसको लेके? सरकार ने ये फैसला गलत लिया है। अगर ये फैसला सरकार ने लिया है तो इसकी आड़ में शिकारी है ना, हर जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे जी। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि गायों को बचाओ और दूसरी तरफ पे नील गायों को मार रही है। ये सरकार का फैसला गलत है। तो कह सकते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल और है जी, खिलवाड़ गलत है, मतलब हर जीव को जीने का हक है। बिल्कुल जी। जी भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं अशोक कुमार गांव ठसका से एक्स प्रेसिडेंट बिरलाल कुमार का पोता हूँ, जिन्होंने कौन से सिंचाई बिश्नोई समाज को। और मैं जीव रक्षा का सदस्य हूँ, ऑल इंडिया लेवल का बिश्नोई सभा का। और मैं एक आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड के अंदर जीव जंतुओं का, पेड़ पौधे का कोई भी देवता नहीं है, सिर्फ गुरु जम्बेश्वर भगवान है। और जो दूसरी 36 बिरादरी है उस कम्युनिटी को बताने के लिए भी आप भी आगे आओ।
हम ये हिसार फतेहाबाद सरसा जिला ये बिश्नोई बाहुल्य है और यहाँ पे एक भी नीलगाय को नहीं मारने देंगे। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन एक भी नीलगाय को नहीं मारने देंगे, ना ही किसी हिरणों या खरगोश को मारने देंगे। और इसीलिए आज यहाँ बिश्नोई धर्मशाला में हम ये धरना प्रदर्शन के लिए डिप्टी कलेक्टर को तो पूरी तरह से कानून के खिलाफ हो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द और ये जो ये कानून है, किसी IAFS अफसर ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को गलत गाइडेंस कराया है और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने बीच में कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कोई बात नहीं की, उनको वीटो करना चाहिए था। भाई आप पर्यावरण मंत्री हो, आपको नीलगाय की रक्षा करनी चाहिए थी। और हम ये संदेशा चंडीगढ़ तक पहुंचाना चाहते हैं। बिश्नोई समाज गुरु जम्बेश्वर भगवान का अकेले का नहीं है, सभी मानवता के लिए उन्होंने वो पेड़ पौधों और वनस्पति और जीव जंतुओं का एक ही देवता है गुरु जम्बेश्वर। और इसीलिए हम एकत्रित हुए और हम चाहते हैं DC साहब आज ही फैक्स करें मुख्यमंत्री से और कल ही न्यूज पेपरों में आना चाहिए भी ये जो एक्ट है ये वापस ले लिया तो गया। आज DC साहब से मिलेंगे आप? हाँ जी, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन हमें सबसे ज्यादा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बताया है कि सिर सांठे रुख रहे, ये मरु भाषा की एक शब्द है गुरु जम्बेश्वर भगवान का, सिर सांठे रुख रहे तो भी सस्त जानिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने प्राणियों का है, इसलिए हम सारे हरियाणा और मतलब हिंदुस्तान बता दें इसका क्या है? हाँ जी, इसका सिर सांठे रुख रहेगा मतलब है कि ये वो बिश्नोइयों प्रेरणा माध्यम बना के मानवता के लिए कह रहे हैं भी हे बिश्नोइयों, तुम अगर तुम्हारा प्राण चले जाए तो भी दरख्त की कीमत ज्यादा है और मैं आपको बैकुंठ के अंदर भेज दूं अगर आप प्राण दे दो तो। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि वृक्ष जानवरों के लिए प्राण दे देंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी और विष्णु भगवान के अवतार है वो। जी बिल्कुल बोल दिया है भाई साहब ने। और जीव संरक्षण वचन निभाओ, हर एक जीव की जन्म। कहाँ से आया? आदमपुर से। क्या कहेंगे इस तरह का जो कानून बनाया गया है? ये कानून बिल्कुल गलत है और इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। नाम क्या आपका? पालाराम। और देख सकते हैं यहाँ से अभी जो है फिलहाल जो, हाँ जी भाई कैसे हैं? हत्या बंद करो, बिल्कुल जीव हत्या बंद करो, गलत है। आप कहाँ से आए? नाम क्या है? विनोद खिलरिया, अखिल भारतीय जीव रक्षा प्रदेश उपाध्यक्ष मलापुर। सरकार ने जो कानून बनाया है इसको हम किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, चाहे सर कटाना पड़ जाए, मरना पड़ जाए, पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल देख सकते हैं। और फिलहाल जो है